आदिवासी ईसाई महासभा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के 25, 26 और 27 का जो न्यायिक यात्रा किया गया है, तो इसमें आपकी मांग क्या है? 1 सितंबर को जसपुर के विधायक रामोनी भगत के द्वारा भुइयार समाज के एक भूमि पूजन कार्यक्रम में ईसा मसीह के बारे, ईसाइयों का आराध्य ईसा मसीह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, उनका मजाक उड़ाया गया था। उसके कारण से हमारा ईसाई समुदाय बहुत ही आहत और दुखी हुआ था, जिसके कारण से जसपुर जिले के 14 थानों सहित प्रदेश के अन्य थानों में भी रामोनी भगत के नाम पर FIR दर्ज कर उस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण से ईसाई आदिवासी महासभा व पूरे प्रदेश के ईसाई समुदाय ने जसपुर के लोधाम से लेकर पत्थलगांव तक मानव श्रृंखला के माध्यम से शांतिपूर्ण आंदोलन कर मांग की थी कि रामोनी भगत के नाम पर जल्द से जल्द FIR दर्ज किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। किंतु उस शांतिपूर्ण आंदोलन का भी सरकार पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके कारण से ईसाई समुदाय आज 3 दिवसीय दिनांक 25, 26 और 27 अक्टूबर को आस्था से पदयात्रा शुरू कर यहाँ बगिया बंदरचुआ तक पद यात्रा के माध्यम से एक शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से मांग करने के लिए आया, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और विधायक होने के बाद आप हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, अब मुख्यमंत्री है, हमारी गुहार है, हम आहत हुए हैं क्योंकि आपके एक विधायक हमारे ईसा मसीह के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया है, हमारे ईसा मसीह का मजाक उड़ाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस पर FIR दर्ज कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। यह मांग को लेकर हम आस्था से यहाँ बगिया तक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए हम आज आए थे। छत्तीसगढ़ की जसपुर जिले की जो जिला प्रशासन है, FIR दर्ज करने के बावजूद भी वो एक्शन मोड में नहीं आया और कल जो न्याय यात्रा किया जा रहा था, लोरो में बैरिकेड लगाया गया और यात्रा को रोका गया। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में आप बोलना चाहेंगे? प्रशासन के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे हमारा समाज, उस पर जो एकदम मामूली सी धारा लगाई है, उससे हमारा समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। 2 समुदायों को आपस में लड़ाने की, सौहार्द खराब करने की बातें कही है। और हम बताना चाहते हैं, जब हम इसी बात को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन लेकर जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया हैं जो, उनके पास हम अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हम जब पद यात्रा कर रास्ता के एक किनारे अपने सुरक्षित हम आ रहे थे, हमारे इस जसपुर जिले के प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर हमें लोरो घाट के नीचे बैरिकेड लगाकर रोका गया और रोकने के पश्चात पानी के फुहारों से हमें पानी के फुहार मारा गया हमारे ऊपर, और जिससे कि हमारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो इस आंदोलन में शामिल थे, महिलाओं की गोदी में बच्चे थे, बहुत ही परेशान हुए। जो उतने दूर से पदयात्रा करके आए थे वो दिन भर भूखे रहकर शाम को 5 बजे तक वह यह गुहार करते रहे कि हमको जाने दीजिए, हम अपने मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं, हम उनके पास हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। किंतु प्रशासन के द्वारा नहीं सुना गया, उन्हें आने के लिए नहीं दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन स्वयं जो है ये रामोनी भगत को जो आरोपी है उसको आरोपी नहीं बताना चाहती है, वो उनके ऊपर कार्रवाई ना कर हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। और वह रामोनी भगत को प्रशासन बचाना चाहती है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञापन देने के बाद होगा, आपकी योजना क्या होगा? अभी तक हमारे समुदाय के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण लोग हैं, हमारे ईसाई समुदाय के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण लोग हैं, और अभी तक हम शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से अभी तक हम मांग करते आए हैं। यदि इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी।